रचना कर्म एक पवित्र कार्य है। कृष्णमूर्ति सेज वो कहते हैं कि जीवन में बहुत पवित्र चीज़ है रचना कर्म, यानी कि क्रिएशन। क्रिएशन इज़ अ वेरी सेक्रेड वर्क, इट्स अ होली वर्क। लेकिन हमने आपने जिंदगी का एक जंजाल बना दिया है, जीवन की पवित्रता को छिन्न भिन्न कर दिया है। अहर्निश 24 घंटे अपने जहन को कहीं ना कहीं उलझा कर रखते हैं हम। परिवर्तन का अर्थ अभी से है, ना कि परिवर्तन का अर्थ आने वाले कल से, आने वाले महीने से, आने वाले साल से है। आप क्यों अनिश्चित हैं? आप निश्चित क्यों नहीं हैं? आपके मन में सर्टेनिटी क्यों नहीं है? क्या आपने इस विषय में कभी सोचा है? ऐसा अक्सर कहा जाता है, आपने भी सुना होगा, किसी कवि के बारे में, किसी चित्रकार के बारे में, किसी संगीतकार के बारे में, कि एक कलाकार ने कितना सुंदर स्वभाव पाया है। What a beautiful temperament and so poet has। अपने ही सहज बोध को हम नष्ट कर देते हैं। अपने ही जटिलता और जंजालों के कारण हम अपना रचना कर्म लगातार नष्ट करते रहते हैं। इस जीवन का मोल खोते रहते हैं, इस जीवन को मूल्यहीन बना देते हैं। क्या हम बिना संशय के, बिना किसी जटिलता के सोचना नहीं शुरू कर सकते? जरा सोचिए, मासूम मन कितनी सुंदर रचना करता है। जरा सोचें, कितना सुंदर फूल खिलता है प्रकृति की गोद में। जिसके मन में इच्छाओं के जंजाल नहीं, जिनके मन में मस्ती है, वे अपने आप में क्रिएशन हैं। वे अपने आप में ही बहुमूल्य रचना हैं। किसी भी रचना कर्म को आप ये नहीं कह सकते कि वो तत्काल हो जाए। किसी भी कविता को आप किसी भी समय नहीं कह सकते बस वो अभी घटित हो जाए। सुंदर सुरीली धुनें हमारे कानों में मधुरता और मिठास का रस घोलती रहती हैं। देखो, मन चारों ओर से इत्मीनान चाहता है, तब कहीं जहाँ कर किसी रचना या किसी क्रिएशन का निर्माण होता है। रोज रोज तो क्रिसेंट मून अपनी छटा नहीं बिखेरता। रोज रोज तो आपको सहज बोध नहीं होता। कुछ सफ़र शुरू होते हैं तो बीच में ही टूट जाते हैं। कुछ यात्राएं सुंदर तरीके से पूरी होती हैं। रचना प्रक्रिया को जानिए, समझिए कि क्रिएशन क्या है, कौन सी भावभूमि की किसी क्रिएशन को ज़रूरत पड़ती है। क्रिएशन अपने आसपास क्या चाहिए? हमें एक सहज बोध चाहिए, हमें भावभूमि में संवेदना चाहिए, तभी जाके किसी क्रिएशन का कार्य पूरा होता है।